वंदे मातरम प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम मेधान सीरीज का यह एपिसोड 3 देखेंगे, जिसमें जीके जीएस देखेंगे, लल्लन टॉप देखने वाले हैं, प्लस कल के प्रश्नों को रिवाइज करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। और फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया था? अपना सारनाथ में दिया था बुद्ध ने। और अभिधम्म चक्र कहलाती है यह घटना। कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो नेपाल की तराई है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध को जो एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कौकों की कोशिका भित्ति। और पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है। इनके चुनाव में अगर कोई विवाद होता है। और आर्टिकल 71 में यह लिखा है। न्यू शेकल किस देश की मुद्रा है? तो यह इजराइल की मुद्रा है, न्यू शेकल। और नेसेट यहाँ की संसद को कहा जाता है इजराइल की। यहाँ की जो इंटेलिजेंस है या यहाँ की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? तो मोसाद यहाँ की गुप्तचर एजेंसी है। और यहाँ की एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कहा जाता है? आयरन डोम कहा जाता है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इन्होंने चुनावों में भाग लेने के लिए और संसद में जाकर ब्रिटिशों का विरोध करने का निर्णय लिया था। इसलिए इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू ने। सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है विनेगर में। भारत के फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त थे। और फर्स्ट महिला निर्वाचन आयुक्त कौन रही है? तो रमा देवी जी भारत की फर्स्ट महिला निर्वाचन आयुक्त रही हैं। और भारत की फर्स्ट महिला निर्वाचन आयुक्त कौन रही है? तो जो रमा देवी है भारत की फर्स्ट महिला निर्वाचन आयुक्त रही है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। सरोजनी नायडू की बात करें तो इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में, जो कानपुर सम्मेलन हुआ था उसमें। अगर बात करें कि महात्मा गांधी ने कहाँ की अध्यक्षता की थी, तो 1924 का अधिवेशन था जो बेलगांव, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और अभी हाल ही में इसके 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और इसका शताब्दी समारोह किसने मनाया था? तो कर्नाटक के बेलगांव में इसका शताब्दी समारोह मनाया गया था अभी। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट विंसन मेसिप इसकी सर्वोच्च चोटी है अंटार्कटिका की। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। लोक लेखा समिति के बारे में देखें तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने पानी के अणु होते हैं? तो जिप्सम का अगर सूत्र देखें तो CaSO4.2H2O, तो इसमें कितने 2 अणु हैं जल के। और अगर इसको गर्म किया जाएगा, जिप्सम को गर्म किया जाए तो इसमें से हाफ H2O जल निकल जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। तो यह बचेगा CaSO4.12H2O। तो इसमें आधा हाफ H2O आधा है जल का अणु बचता है किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है मोनोलोआ ज्वालामुखी। ये आपको ध्यान रखना है, मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है। और भारत का कौन सा है? तो बेरन ज्वालामुखी भारत में, अंडमान निकोबार में। और यहाँ पर ही नारकोंडम ज्वालामुखी भी है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में। ये भी ध्यान रखना है। अब हम लल्लन टॉप देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा लल्लन टॉप, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? तो ओमान ने रखा था रेमल का नाम। दाना यह कतर के द्वारा नाम दिया गया था। और फेगल किसने नाम रखा था? तो सऊदी अरब ने रखा था फेगल नामकरण। कांस महोत्सव फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो यह पायल कपाड़िया जी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन रहा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स रही थी। और श्रेयस अय्यर इसके कप्तान थे। और सनराइजर हैदराबाद को हराकर यह खिताब जीता था KKR ने। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो प्रवाह ऐप किसने? RBI ने लॉन्च किया है। और अगर प्रवाह सॉफ्टवेयर की बात होगी तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में
2,18,000 से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया है, तो यह इंदौर में 2,18,000 वोट मिले थे नोटा को। और यहीं के शंकर लालवानी जी थे, उन्होंने 11 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। तो सबसे बड़ी जीत 18वीं लोकसभा की कहाँ पर हुई थी, इंदौर में। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो फिलेमोन यांग इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और यह कैमरून के रहने वाले। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि मंत्री किसे बनाया गया है, तो शिवराज सिंह, जो मामा के नाम से जानते हैं, शिवराज सिंह जो एमपी के पहले सीएम रहे, तो शिवराज सिंह चौहान यह वर्तमान में कृषि मंत्री है। पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया है। इस वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन किसने जीता है, तो यह जेनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली के खिलाड़ी है। और फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये दोनों कार्लोस अलकराज के द्वारा जीते गए हैं और ये स्पेन के खिलाड़ी है। हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, तो मोहन चरण मांझी जी चुने गए और क्योंझर सीट से यह निर्वाचित होकर आते हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ की है, तो असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना प्रारंभ की है। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है, तो यह आर अश्विन रविचंद्र अश्विन जी की पुस्तक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है, तो 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब जी बने थे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मार्क रूटो इसके महासचिव बने। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1949 में इसकी स्थापना होती है। और 32वां सदस्य इसका कौन बना है, तो स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना है। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, तो यह कोझिकोड केरल है, भारत का पहला साहित्य शहर। संगीत शहर के रूप में किसे शामिल किया है, तो ग्वालियर को शामिल किया गया है संगीत शहर के। और यही तानसेन का समाधि स्थल है और तानसेन समारोह का आयोजन भी कहाँ पर, ग्वालियर में होता है। और ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे तानसेन। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता है। T20 वर्ल्ड कप मेल का खिताब और फीमेल का कप न्यूजीलैंड ने जीता है। इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होता है और इसका आयोजन यूएई में होता है महिला T20 वर्ल्ड कप का। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी किसने की है, तो भारत में इसका अध्यक्षता की थी। और भारत के 43वें स्थल जो मोइदम है, मोइदम इसे 43वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था। और असम में जो अहोम साम्राज्य था उनके कब्रिस्तान है मोइदम। पोलरिस डोन मिशन किसने लॉन्च किया था, तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डोन मिशन। और क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया है, तो यह जो स्पेस एक्स और नासा है दोनों ने लॉन्च किया है सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन थे, तो भारत दल के ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल रहे थे। इसका शुभंकर क्या था, तो फ्रीज इसका शुभंकर था। यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी रही थी, तो 71 रैंक रही थी। भारत ने 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते थे यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 25 जून की तिथि है, इस दिन संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। और 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा, 17 सितंबर को। हाल ही में विंबलडन महिला एकल 2024 का विजेता कौन रहा है, तो बारबोसा क्रिजिकोवा इसकी विजेता रही है विंबलडन महिला एकल की। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो मोइदम बना है असम का। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और कहाँ के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, तो यह केरल का है। अ पैशन ऑफ डांस यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है यामिनी कृष्णमूर्ति जी की। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है, तो विनेश फोगट जी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था पेरिस ओलंपिक में, ये आपको ध्यान रखना है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो गोविंद राजन जी को चुना गया है पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक
प्राप्त हुई है, 71वीं रैंक प्राप्त हुई है, जहां भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 कांस्य पदक जीते थे। कांस्य पदक मनु भाकर जी द्वारा जीता गया था। मनु भाकर प्लस सरोजजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता था मिश्रित इवेंट में। इसके बाद स्वप्निल कुशाले जी भारत के लिए कांस्य पदक लाए थे। भारत की जो हॉकी टीम है इसने भारत के लिए कांस्य पदक जीता स्पेन को हराकर। और जो अमन सहरावत जी ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। और जो हमारे नीरज चोपड़ा जी है यह सिल्वर पदक जीते थे भाला फेंक में। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया था? तो SSLV-D3 शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कौन से क्रम के पुरस्कार थे? तो यह 70वें क्रम के पुरस्कार थे। हाल ही में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित अंतल और भाग्यश्री इसमें जो उद्घाटन समारोह था उसमें ध्वजवाहक थे। और इसकी भारत की इस पैरा ओलंपिक में 18वां स्थान रहा था। भारत ने कुल 29 पदक जीते थे यहाँ पर, जिसमें से कितने गोल्ड है? तो 7 गोल्ड पदक जीते थे भारत ने। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन अभी UAE में हुआ है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा में यह ओपन हुआ है भारत संविधान संग्रहालय। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया था। इसी दिन हमारा जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में सफल हुआ था। और जिस पॉइंट पर उतरा था उसका नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। इसके लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान था। हाल ही में भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान मिला है। 29 पदक और 7 गोल्ड यहाँ जीते थे। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर सिंह है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया गया है? तो अंडमान निकोबार जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? ग्लासगो स्कॉटलैंड इसकी मेजबानी करेगा। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत के द्वारा यह जीता गया है। वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी है। 5 नई शास्त्रीय भाषाएं अभी कौन सी हुई है? तो असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत, ये 5 नई शास्त्रीय भाषाएं शामिल हुई है। भारतीय वायुसेना के 92वें वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो चेन्नई में आयोजित हुआ है वायुसेना का एयर शो। वर्ष 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किप्पर हाफील्ड और हिल्टन को चुना गया है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए। दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन जी टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण इन्हें 2008 में मिला था। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न है, पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो पहला आसियान देश मलेशिया है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हमारे प्रोबो सुबियांतो रहेंगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। शहीद माधोसी हाथ खर्चा योजना उड़ीसा सरकार ने चलाई है ST के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान है? 6.4%। ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन प्रोफेसर रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को लिए राष्ट्रव्यापी केसलेस उपचार योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक का जो सहायता देने की घोषणा की गई है। इसरो का 11वां अध्यक्ष V नारायण जी बने हैं। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक राजघाट दिल्ली में बनाया जाएगा। आज के प्रश्नों को देखते हैं। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो यह चीन बन गया है और पहले स्थान पर चिली है। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता दुबई UAE में हुई है। परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया है भारत पर, तो यह USA ने किया है। रानी हस्तेपूत से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? तो हस्तेपूत यह रानी का मंदिर कहाँ पर? मिस्र में मिला है। नेक्स्ट, क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दूसरा स्थान मिला है, USA का पहला स्थान है।
23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह गुजरात में आयोजित हुआ है। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीति नंदी कौन थे? तो यह वरिष्ठ पत्रकार भी थे और एक यह फिल्मकार भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन कहाँ जीता है? तो स्क्वैश ओपन को ब्रिटेन में जीता है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन वन्यजीव अपराध से संबंधित आप खबर यहाँ पर दे सकते हो, एफआईआर दर्ज कर सकते हो। कर्नाटक ने इसे लॉन्च किया है। चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MD G20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक अमिताभ कांत जी द्वारा लिखी गई है, जो G20 के शेरपा थे। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।